ग्वालियर नगर निगम में डीएसपी डोंगल होने के मामले ने विवाद खड़ा कर दिया है। 23 जुलाई को टेंडर शाखा की टेबल से डिजिटल सिग्नेचर डोंगल गायब हुआ। निगम की शिकायत के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास डोंगल जेब में रखते नजर आए, जिसके बाद कमिश्नर के निर्देश पर मामले में थाना विश्वविद्यालय में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू की गई। जो एक घटना है नगर निगम मुख्यालय बिल्डिंग में टेंडर सेल जो है हमारा, जहां टेंडर लगाए जाते हैं वहां पर एक हमारे सहायक यंत्री हैं, उनका डिजिटल सिग्नेचर जो था वो एक अनाधिकृत व्यक्ति, जो बाहरी व्यक्ति द्वारा उनका जेब में रखते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। तो उसको संज्ञान में लेते हुए एक प्रारंभिक जाँच कराई जाकर जो संबंधित कर्मचारी वहाँ मौके पर थे उनके कथन लिए गए, और उसके बाद जब ये मेरे स्तर पर आया विषय तो मेरे द्वारा संबंधित जो थाना है, थाना विश्वविद्यालय, उनको पत्र लिखकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु लेख किया गया था। अब चूँकि ऑलरेडी मेरे द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारी को लेख किया जा चुका है, आगे की कार्यवाही उनके स्तर से की जानी है। वहीं भाजपा पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने चोरी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि डोंगल भूलवश उनकी जेब में चला गया था और जानकारी मिलते ही उन्होंने उसे निगम कर्मचारियों को वापस कर दिया। अपने टेंडर जब हमारे क्षेत्र के जो कार्य विकास कार्य हैं उनकी रोडों के टेंडर लगे या नहीं लगे उसको देखने गए। वहाँ से चूँकि कोई उनकी पेन ड्राइव चाबी की धोखे में मेरे पास चली आई, और हमने वहाँ से फूलबाग तक आ पाए हैं, तब तक हमने देखा कि ये किसकी पेन ड्राइव आ गई। तो उसमें नाम भी डला हुआ था रामबाबू दिनकर जी। तो चूँकि रामबाबू दिनकर जी नाम डला हुआ था तो मैंने देखा कि हो सकता है ये कहीं के कहाँ से आई है। ऑफिस में 2-3 जगह हम बैठे, तो मैंने सबसे पहले लगाया अभिलाषा बघेल जी को फ़ोन। मैंने कि आपके यहाँ से तो नहीं आ गई? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उनने उनको बताया, मैं 3 जगह बैठे, रमेश जी के बैठे, ये वो साहब के यहाँ बैठे, और तीसरा मैंने कहा हम वहाँ पर गए थे जो टेंडर शाखा है उसके अंदर। तो मेरे से उन्होंने बोला तो कि नहीं जी अब आपका वहाँ से आ सकता है टेंडर शाखा से, कि वहाँ पर हम लोग सब के जमा होते हैं डोंगल। तो मैंने कहा टेंडर शाखा नंबर नहीं था, मेरे मित्र थे कुलदीप चौहान जी, मैंने उनसे नंबर लिया, मेरे को फ़ोन लगा, तुरंत ही हाल किया। मतलब ये पुश हुआ 15-20 मिनट का, केवल 15-20 मिनट के उसमें तुरंत हाल किया वहाँ से। और मैंने उसको फ़ोन लगाया, बेटा भैया मैंने ऐसे ऐसे जी आ गई है तुम्हारी। हाँ भाई हम भी देख रहे थे, उसमें अपनी जी ले जाओ यार। बोले ठीक है। तो उसको आके अपन ने ये मानसिंह वो है प्रतिमा, उसी के पास अपन उनको वापस कर दी। बात खत्म हो गई थी, कोई बात वैसी बात ही नहीं थी, है ना। कुछ चीज़ आ गई तो हाल किया, उस समय वह बताई होती थी। अब उसके बाद अचानक एक महीने बाद आज महोदय की नींद खुलती है। ये व्यक्ति जनहित के मुद्दे क्यों उठा रहा है? ये व्यक्ति, इसको रोडें टूटी क्यों दिख रही हैं? इस व्यक्ति को सीवर में बहता पानी क्यों दिख रहा है? इस व्यक्ति को कचरा क्यों दिख रहा है? ठीक, जब यह आरोपों पर जब घिरे जवाब नहीं दे पाए, और परसों तो इन्होंने अति कर दी, 2 दिन पहले तो अति कर दी इन्होंने क्या किया, हमारी आसंदी को बिना बताए और वहाँ से हमारी परिषद से चले गए। तो भाई इस तरीके आसंदी का अपमान जब हमारे सामने हुआ तो हमने उसका बहिष्कार किया, और बहिष्कार किया तो उस क्रिया की प्रक्रिया ये हुई कि इन्होंने एक झूठा वो परोस दिया लोगों के सामने। भाई आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस तरह की किसी बदलिए की भावना को लेकर झूठ नहीं पढ़ सकते। आगे तो सुन लें, इस तरीके से दबाव बनाकर यदि जो जनता की आवाज़ ब्रजेश श्रीवास उठा रहा है उसको आप दबाने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रजेश श्रीवास दबने वाला नहीं है, स्पष्ट रूप से सुन लें। पार्षद ने खुद को टारगेट किए जाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस शिकायत, सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों के बयान की जांच करेगी। जांच के बाद ही साफ होगा कि डोंगल किन परिस्थितियों में पार्षद की जेब तक पहुंचा और मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है। ग्वालियर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।